प्रियजनों, सभी को राम राम। आज प्रस्तुत है बालकांड के दोहा क्रमांक 225 से दोहा क्रमांक 236 तक का प्रसंग है मानस प्रेमियों का सबसे रोचक पुष्प वाटिका प्रसंग। सुनकर आनंद लीजिए। आपने सुना प्रभु का जनकपुर भ्रमण मनोरंजन का प्रसंग। आगे सुनते हैं कि प्रभु ने संध्या काल लौटने पर संध्या वंदन भोजन उपरांत गुरु के चरण चापन के बाद विश्राम किया। प्रातः काल गुरु आज्ञा से पूजन हेतु पुष्प लेने अनुज सहित श्री राम जनक जी के विशेष संरक्षित बाग में आए। मालियों से पूछकर प्रभु पुष्प चयन करने लगे। उस पुष्प वाटिका की सुंदरता का वर्णन बड़ा ही मनोहर है। बीच में अति निर्मल नीर से भरे हुए सुंदर तालाब और चारों मणिजड़ित चिड़िया के घाट। बाग में नए नए पत्ते, फूलों फलों से लदे हुए वृक्ष, सुंदर सुंदर लतिकाएं, कलवर करते हुए हंस, मोर, सारस, कबूतर आदि पक्षी सबके सब मन को मोहित कर रहे हैं। एक किनारे पर देवी पार्वती जी का अत्यंत सुंदर मंदिर है। तभी मां सुनैना ने सीता जी को सखियों के साथ देवी पूजन को भेजा। यहाँ सीता जी की सुंदरता का अद्वितीय वर्णन है। इतने ही से समझे कि इतनी सुंदर है कि जैसे ब्रह्मा जी की सुंदरता बनाने की समस्त कलाकारी, समस्त चतुराई की यह अंतिम सीमा है। इन सरोवरों में स्नान कर उन्होंने देवी जी की पूजा की। उसके साथ ही एक चंचल सखी मंदिर न जाकर बाग देखने निकली आई। तो उन्होंने दोनों राजकुमार को देख दौड़कर सीता जी से कहा, कल मैं जिन राजकुमारों की चर्चा कर रही थी, मैं अभी बाग में देखकर आई हूँ, चलो देखें। गुरु नारद जी के वचनों को याद कर सीता जी अति उत्सुकता के साथ चली। उनके घुंघरू कंकड़ों पायलों की छन छन की आवाज हो रही है। प्रभु ने आवाज की ओर देखा तो सीता जी के चंद्रमुख को देख श्री राम अवक्त तथा अनुरक्त हो गए। वे अपने भाई से कहते हैं कि लक्ष्मण, यही सीता है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। और भी बहुत वार्तालाप है। ओट में होने से सीता जी उन्हें नहीं देख पाई। तभी राम लखन लताओं से बाहर निकले तो उसी सखी ने सीता जी दिखाने में बिल्कुल देरी नहीं लगाई। जहाँ सखियों की सुंदर बातचीत है। अंततः राम सीता ने एक दूसरे को जी भर के देखा। सीता जी ने उस सांवली सलोनी प्रभु की छवि को हृदय में अंकित कर लिया और पुनः लौटकर देवी जी की पूजा बड़े मनोयोग आर्त भाव से करके स्तुति की तथा अपने अनुरूप वर की याचना कर देवी जी के चरण वंदना की। सीता जी द्वारा की यह 8 पंक्तियां समस्त मनोवांछित देने वाली परम मंगलदायिनी है। इसका पाठ करना चाहिए। पार्वती जी मुस्कुरा दी तथा अपनी माला उनके गले में गिरा मनचाहा वर मिलने की आशीष दिया। माँ गौरी का आशीष सुनकर सीता जी अत्यंत हर्षित हुई। उनके समस्त शुभ मूलक वाम अंग फड़कने लगे। सियावर रामचंद्र की जय।